बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को नास्तिक धर्म बोला जाता है, क्योंकि ये धर्म सीधे सीधे भगवान की मान्यता पर विश्वास नहीं करते। क्योंकि ये धर्मों इन दोनों का मानना है कि भगवान को माना नहीं जा सकता, सिर्फ जाना जा सकता है। अब मानने और जानने में बहुत बड़ी गहराई है, बहुत बड़ा अंतर है। 1600-1700 या उससे भी पहले, जब तक हमें पता नहीं था, हम यही मानते थे कि पृथ्वी यानी अर्थ जो है वो एक जगह पर स्थिर है और सूरज अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। सबसे पहले गैलीलियो ने यह बताया कि दूरबीन लगा करके जब उन्होंने ये पता किया कि नहीं, सन अपनी जगह है, रुका हुआ है और अर्थ चारों ओर उसके घूम रही है, तो गैलीलियो पर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। वो क्रिश्चियनिटी यानी से संबंधित था। उनका जो धर्म था वो ईसाई था। ईसाई पादरियों ने उनसे क्षमा मांगने के लिए कहा और उन्हें क्षमा भी मांगनी पड़ी, तब जाके उनका जीवन बचा। पर वो मान्यता गलत तो थी। इसी तरह बौद्ध और जैन धर्म मान्यता को छोड़कर जानने में विश्वास रखते हैं। हमारे जो हिंदू देवी देवता है, जो कि पुरानी कथाओं से जन्मे हैं, अब वो पुरानी कथाएं सच है या झूठ है? महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना की थी। अब ये सवाल भी उठता है कि एक इंसान इतने सारे पुराण कैसे लिख सकता है? तो उनका एक खुद का एक फिलोसफिकल स्कूल था जिसमें बहुत सारे शिष्य भी थे, जिसमें एक शिष्य का नाम गणेश था। और उसी गणेश था और भी बहुत सारे शिष्य थे जो कि रचना करते रहते थे। तब 18 पुराणों की रचना शुरू हुई, जिन्हें मैं भी झूठ मानता हूँ, आर्य समाज भी झूठ मानता है। अगर पुराणों को हटा दिया जाए तो मोस्टली हिंदू देवी देवता का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो बौद्ध और जैन धर्म दोनों मानने पर नहीं, जानने पर विश्वास रखते थे। और जानने के लिए आपको ध्यान में उतरना पड़ेगा। फ़र्क क्या है, जानने का क्या मतलब है? जैसे शहद का स्वाद भी मीठा होता है और आम का स्वाद भी मीठा होता है, लेकिन अगर आपसे मैंने कभी इन दोनों का टेस्ट नहीं किया होगा और मैं आपसे पूछूंगा कि इनका टेस्ट क्या, तो आप यही कहोगे ना, मीठा। पर शहद का टेस्ट अलग है, आम का टेस्ट अलग है। इसीलिए उन दोनों के टेस्ट का अनुभव करने के लिए मुझे खुद उनको टेस्ट करना पड़ेगा। इसी को जानना कहते हैं। तो परमात्मा को माना नहीं जा सकता, सिर्फ जाना जा सकता है। इसलिए बौद्ध धर्म में ये क्वेश्चन ही गलत है कि भगवान है कि नहीं है। दिस इज़ अव्याकृत, एक शब्द है वह अव्याकृत। ये सवाल ही गलत है, इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। ईश्वर को सिर्फ जाना जा सकता है, जैसे सर्दी को सिर्फ फील किया जा सकता है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या डिफरेंस है? वैसे तो दोनों एक ही है, ध्यान की तरफ लोगों को लेके जाते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म का मार्ग मध्य मार्ग है और जैन धर्म का मार्ग बिल्कुल नेचर के करीब, बिना कपड़ों के नेचर के करीब रहना, तपस्या का मार्ग है। थोड़ा ज़्यादा कठिन है। यही इन दोनों में वास्तविक डिफरेंस है। भगवान बुद्ध जानते थे, इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग को चुना। ना ही तो शरीर को ज़्यादा गलाओ और ना ही तपस्या में बिखराओ, ना ही भोग प्यास में इसको समाप्त करो, मध्यम में रहो। यही मध्यम मार्ग है। और बात रही हिंदू धर्म की, तो यहाँ तो अब पाखंड बहुत ज़्यादा आ गया है।